जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा था कि अपने को सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 ही लिखा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। अपने को जो सिचुएशन है मैथमेटिकली सॉल्व करना है। इसी का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने मार्बल्स है? 45। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स है। दोनों ने कितने 5 मार्बल अपने खो दिए, लॉस्ट हो गए उसके। देन द प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। जब उनके मार्बल 5 लॉस हो गए उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट में मल्टीपल कितना आया? 124। आगे लिखा वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। अपने को फाइंड करना है उसके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। तो देखो अपने क्या करते हैं, अपने स्टार्टिंग करते हैं। देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड का देखो फर्स्ट पार्ट कि लेट सबसे पहले किसके मार्बल है? जॉन। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड। जॉन के पास कितने मार्बल थे? देखो कितना हो जाएगा? x। तो लेट द मार्बल्स, सेकेंड नाम देखो किसका नाम आ रखा है? जीवंती। यहाँ सेकेंड नाम अपने को दे रखा है, देखो यहाँ पर जीवंती। तो लेट द मार्बल्स किसके पास? जीवंती। अब जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे? देखो जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45। दोनों को मिलाकर 45। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना होगा? 45 माइनस एक्स। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 45 माइनस एक्स। अब आगे लिखा है कि दोनों ने कितने मार्बल लॉस कर दिए? 5 मार्बल्स। आफ्टर द लॉस्ट 5 मार्बल्स, जब दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस कर दिए तो अब देखो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास कितना बचा? नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन। अब देखो जॉन के पास कितना मार्बल बचाएगा? नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जॉन कितना आ जाएगा आंसर? 5 मार्बल उसने लॉस कर दिए। तो 5 मार्बल लॉस करने के बाद उसके पास कितना आ गया? x माइनस में 5। एज इट इज नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती। अब जीवंती के पास टोटल कितने मार्बल बचे? देखो यहाँ उसके पास मार्बल कितने थे? देखो 45 माइनस एक्स। अब 45 माइनस में x मार्बल थे, 5 माइनस करेंगे देखो कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो यहाँ उसके पास आ जाएगा 40 माइनस एक्स। अब देखो जब दोनों के 5 मार्बल्स लेफ्ट हो गए तब उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया? 124। तो देखो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ x माइनस में 5 और यहाँ कितना आ गया? 40 माइनस एक्स। इन दोनों का मल्टीपल कितना आ गया? 124। अब देखो अब आपको इसे x की मल्टीप्लाई 40 से करना है और फिर माइनस एक्स से, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 से करना है, माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस एक्स। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 40x और यहाँ कितना आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस में 200 और प्लस में कितना आ जाएगा? 5x इक्वल टू में कितना आ गया? 124। अब देखो यहाँ हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का 40x और प्लस का 5x कितना हो जाएगा? 45x और माइनस में 200। अब ये अपने प्लस का 124 है उधर, उसको अपने यहाँ ले आएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का 124 इक्वल टू में कितना आया? 0। अब माइनस का 200 है, माइनस का कितना है? 124। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस में 324 इक्वल टू 0। आ गया ये। कभी भी ax स्क्वायर जो वेरिएबल की पावर जहाँ 2 आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको कभी भी माइनस में नहीं रखा जाता।
तो इसको माइनस से प्लस करना होगा, तो इन सब के साइन अपने क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। या ये समझो कि अपने इस टर्म को कहाँ लेके जा रहे हो, इधर लेके आ रहे हो, और जीरो को अपने कहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ। तो देखो जीरो को जब अपने यहाँ शिफ्ट करेंगे तो जीरो ना तो प्लस है ना माइनस, लेकिन जब इस टर्म को अपने वहाँ ले जाएंगे तो इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस का 324 इक्वल टू में कितना आया, 0। अगर अपने को मैथमेटिक्स सॉल्व करने को बोले तो देखो बुक में आपको इतना ही आंसर दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ अपने को क्वेश्चन में साथ में बोला है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। अपने को साथ में फाइंड भी करना है कि हाउ मैनी मार्बल्स, कितने मार्बल उसके पास स्टार्टिंग में थे। तो देखो मैं आपको आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में जब अगर ऐसी वैल्यू लिखा, ये टर्म लिखी आ जाए तो अपने को मार्बल्स कितने थे वो अपने को नंबर भी बताना है। अगर यहाँ इक्वेशन तक बोलता तो अपना आज से यहाँ तक सफिशियंट था, लेकिन आपने देखो जब यहाँ बोल दिया ना इसने कि फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स, तो वो हाउ मैनी मार्बल्स वो नंबर्स में बताना है मार्बल, तो अपने को इस एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखो अपने इस एक्स की वैल्यू को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ अपने क्या कर देंगे, इतना डेटा एक बार एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि हमें यहाँ x की वैल्यू चाहिए 45 माइनस x, दोनों की वैल्यू अपने निकाल लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है 45x प्लस में 324 इक्वल टू में कितना आया, 0। अब अपने को ऐसी टर्म चाहिए जिनको क्या हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए अपने पास, यहाँ 1 लिखा आपने, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 324 और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए माइनस का 45। ऐसे दो नंबर चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, 324 के पहले फैक्टर निकालेंगे। देखो कितना हो जाएगा, 2 की टेबल में 1 6 2, यहाँ कितना हो जाएगा 81, 3 की टेबल में 27 9, 3 की टेबल 9 3 1, ये फैक्टर निकाले हमने। अब देखो प्लस माइनस करने में कितना चाहिए, माइनस का 45 बचना चाहिए। तो देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जाए कितना हो जाएगा 54। तो देखो यहाँ कितना आ रहा है 54 और 2 2 जा 4, नहीं रख सकते अपने, देखो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। 54 माइनस 4 कितना हुआ 50, अपने को तो माइनस का 45 चाहिए। अपने यहाँ से टर्म स्टार्टिंग करते, देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा कितना हो जाएगा 36। अब ये कितना आ गया 36 और ये कितना आ गया 9, ये 36 आ रहा है और ये 9 आ रहा है। देखो 36 प्लस 9 क्या होता है 45। देखो अब अपने ये टर्म ले सकते हैं, एक तो 36 और एक 9, और साथ में अपने चाहिए माइनस का 45, तो 36 भी माइनस में आना चाहिए और ये 9 भी किस में लेना है आपको, माइनस का। तब जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस में 45 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 324। तो अपने पास कौन से दो नंबर आ गए, देखो माइनस का 36 और माइनस में कितना आ गया 9। अब देखो आगे कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 36x माइनस में 9x प्लस में 324 इक्वल टू में कितना आया 0। अब इन दोनों में अपने कॉमन लेना और इन दोनों में अपने को कॉमन लेना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो x, तो यहाँ कितना है x माइनस में 36। अब माइनस का साइन है तो यहाँ अपने कौन साइन लगाएंगे, माइनस। 9 और 324 में कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 9 कॉमन आ जाएगा। और जब मैंने आपको कहा था माइनस का साइन अगर हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो अंदर आपको साइन चेंज करके लिखना है, क्योंकि माइनस माइनस हमने कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर प्लस का साइन लगाना है। तो प्लस का x और माइनस का कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू 0। क्योंकि आपने यहाँ देखा था 36 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है 324, तो यहाँ 324 है, 9 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ कितना आएगा 36। अब देखो जो दोनों नंबर लिए अपने राइट है या रॉन्ग है वो अपने को यहाँ पता चल जाएगा। देखो यहाँ आंसर दोनों सेम आ रहा है, ये डेटा देखो ब्रैकेट में, ये दोनों जब सेम आ रहा है तो जो दो अपने नंबर लेके चल रहे थे वो अपना आंसर राइट है अभी तक। अब देखो एक बार अपने क्या लिखेंगे x माइनस 36 और एक बार कितना हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू में 36 हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 9। तो यहाँ x की वैल्यू अपने पास आ गई 36 और यहाँ कितना हो जाएगा 9। तो अब इनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे वो अपने को फाइंड करना। तो देखो यहाँ आपने अगर x 36 ले जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितना मार्बल हो जाएगा 9। और अगर अपने 9 वहाँ लिखे जॉन के पास मार्बल कितना था 9, तो जीवंती के पास कितना मार्बल हो जाएगा 36। इसलिए यहाँ क्वेश्चन में बोला नहीं है, बस अपने पूछा हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। तो कितना स्टार्ट किया, तो देखो दोनों वैल्यू इस बार क्या आ रही है, प्लस में आ रही है।
तो ये x माइनस में 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0 कितना आया ये देखो 9 और यहाँ कितना आया 36। ऐसे क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर नहीं पूछेगा कि आपको कितने थे, बस अपने को यहाँ x की वैल्यू बतानी कि जो नंबर ऑफ रूट्स थे वो हमारे पास आया 36 और एक हमारे पास आ गया 9। तो नंबर ऑफ मार्बल हमने निकाले कि जॉन के पास कितना है 36 और इसका कितना हो जाएगा 9। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज़ में कितना है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जितना उसका प्राइस है देखो जितने नंबर ऑफ टॉयज है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उतना ही, मतलब 55 उसमें से क्या करना है अपने को माइनस करना है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज़ कितना है 750। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टॉयज कितने हो जाएंगे। तो देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड इसी का। सबसे पहले अपने क्या एज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज कितना हो जाएगा x, लेट द नंबर ऑफ टॉयज कितना हुआ x। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 55 माइनस एक्स लिखा है यहाँ देखो कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। 55 माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज में से, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो 55 माइनस एक्स। अब देखो आगे लिखा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, तो अपने यहाँ क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कि x मल्टीप्लाई कितना होगा 55 माइनस एक्स इक्वल टू में कितना आ जाएगा 750। तो देखो x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आया 750। यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि नंबर ऑफ टॉयज और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अपने पास टोटल अमाउंट आएगी कि हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज कितना है उसकी MRP कितना है। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 750। अब देखो x मल्टीप्लाई 55 कितना हो जाएगा 55x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर है प्लस का 55x। अब देखो या तो पहले इसको वहाँ ले जाओ जिससे कि माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस, इन दोनों टर्म को अपने वहाँ ले जाते हैं क्योंकि ये वेरिएबल की पावर 2 इसको कभी भी यहाँ माइनस में नहीं रखा जाता, तो अपने इन दोनों टर्म को वहाँ ले शिफ्ट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू कितना आ गया 0। देखो मैथमेटिकली आपकी बुक्स में इतना ही सॉल्व है, लेकिन मैं आपको इसमें x की वैल्यू बताऊंगा कि अपने x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ कितना होगा 1x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो देखो अपने को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 750 प्लस माइनस करने पर आना चाहिए माइनस का 55। तो सबसे पहले अपने 750 के क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर। 5 की टेबल में कितना आ जाएगा 150। देखो 2 से देख लेते हैं अपने 2 से कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पहले अपने 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 750। तो 3 7 5 फिर अपने देखो 7 प्लस 3 10 10 प्लस 5 15। 3 की टेबल से डिविजिबल है 125। फिर 5 5 और 5 कितना हो जाएगा 1। तो दे 5 5 जा 25 5 जा 125 3 जा 375 और 2 जा 750। अपने को इनको प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए माइनस का 55। तो देखो 5 5 जा 25 25 3 जा 75 और 3 2 जा 6 नहीं हो रहा इधर। अब अपने क्या कर लेंगे 5 3 जा 15 2 जा 30। देखो 2 3 जा 6 6 5 जा ये कितना हुआ 30 और ये कितना हुआ 25। अब 30 और 25 देखिए टोटल कितना आ जाएगा 55 और देखो अपने कितना चाहिए माइनस में 55। तो दो नंबर अपने पास कौन से आ गए 30 और 25। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 30x माइनस में 25x और प्लस का कितना आ गया 750 इक्वल टू में कितना हुआ 0। अब इन दोनों में अपने कॉमन ले लेंगे कितना आ जाएगा। देखो इन दोनों में कॉमन x माइनस में कितना हुआ 30 माइनस का 25 कॉमन लिया यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखो यहाँ
यहाँ पावर 2 थी, एक कॉमन लिया x माइनस में 30, यहाँ माइनस का साइन तो माइनस का साइन, 25 जब बाहर माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ आपको प्लस, मतलब साइन चेंज करके लिखना प्लस में, x आ जाएगा इधर, प्लस है तो यहाँ हमने माइनस बाहर ले रखा है तो यहाँ साइन क्या आएगा माइनस में, और 25 और 30 हमने देखा था कितना होता है 750, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 30। समझ आइए, अब ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, इसका मतलब अभी तक अपना आंसर क्या है, सही चल रहा है। अब देखो कितना हो जाएगा x माइनस में 30 और x माइनस में 25 इक्वल टू में कितना हुआ 0। यहाँ तो x माइनस में 30 क्या है 0 है, यहाँ x माइनस में 25 कितना है 0 है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 25, यहाँ x की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 30। तो देखो अगर नंबर ऑफ टॉयज x है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 25, अगर नंबर ऑफ टॉयज 25 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 55 माइनस 30 कितना होगा 25। तो अपने पास रूट्स के आंसर कितना आ जाएगा 30 और 25, ये अपना आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करना, तो हमने इसको सॉल्व किया। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।